महादेव हम आएंगे, शंख वहीं बजाएंगे। क्या अयोध्या के बाद अब काशी की बारी है? क्या अब अयोध्या के बाद ज्ञानवापी पर भी दोबारा भव्य मंदिर बनेगा? क्या श्री राम के बाद अब भगवान शिव भी आएंगे? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर एएसआई के साइंटिफिक सर्वे के बाद काशी के ज्ञानवापी में जो सबूत मिले, उसके बारे में हिंदू पक्ष का दावा कि वहां 17वीं सदी में एक भव्य शिव मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद में बदल दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों को एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी गई। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ये दावा किया कि 839 पेज की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट से साबित हो गया कि ज्ञानवापी पहले एक शिव मंदिर था और वहां विश्वेश्वर महादेव का मूल ज्योतिर्लिंग स्थापित था। विष्णु शंकर जैन ने रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि सर्वे के दौरान वहां 34 से भी ज्यादा शिलालेख मिले हैं, जो देवनागरी, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में लिखे हुए हैं, जिसमें ज्ञानवापी के एक मंदिर होने का साफ उल्लेख है। इसके अलावा वहां कई ऐसी मूर्तियां भी मिली जो चीख चीख कर ये गवाही दे रही हैं कि औरंगजेब ने जिस मंदिर को ध्वस्त किया था वो कुछ और नहीं बल्कि विश्वेश्वर महादेव का ही मंदिर था। इसके अलावा विष्णु शंकर जैन ने यह भी दावा किया कि इन शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर का नाम लिखा मिला है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो पहले एक शिव मंदिर ही था। विष्णु शंकर जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी दावा किया कि औरंगजेब की सेना ने जिस मंदिर को ध्वस्त किया था, उसी के मलबे से मस्जिद का निर्माण किया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने विष्णु शंकर जैन के दावे को खारिज करने के लिए अजीबोगरीब तर्क पेश किए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो मूर्तियां सर्वे में मिली वो दरअसल वहां रहने वाले उन किराएदारों की हैं जो पहले मूर्तियां बनाने का व्यवसाय करते थे। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष का ये भी दावा है कि ज्ञानवापी में 2 मज़ारें भी मिली। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने यह नहीं बताया कि ये मज़ारें ज्ञानवापी मंदिर के ध्वस्त करने के बाद बनी या उसके पहले की हैं। हालांकि ये विवाद बहुत पुराना है और सैकड़ों सालों से हिंदू पक्ष इसे शिव मंदिर मानता रहा है। ज्ञानवापी का उल्लेख महाभारत और स्कंद पुराण में भी आता है। औरंगजेब के समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भी अपनी पुस्तकों में ये साफ लिखा कि औरंगजेब के आदेश से ही काशी विश्वेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ा गया था, जो आदिकाल से ज्ञानवापी के नाम से भी जाना जाता था। इस मंदिर के अंदर एक पवित्र कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। महाभारत और स्कंद पुराण के अनुसार यह मान्यता रही कि जो भी ज्ञानवापी कुएं का पानी पिएगा उसे साक्षात शिवलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन जब अयोध्या राम मंदिर का विवाद अपने चरम पर था, तो उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पारित किया। इस एक्ट के तहत सभी धार्मिक इमारतों को 1947 के वक्त वो जिस स्थिति में थी, उसी स्थिति में उन्हें बरकरार रखने की बात कही गई थी। इस कानून के खिलाफ कोर्ट जाने पर भी पाबंदी थी, लेकिन विष्णु शंकर जैन ने इस कानून की इसी बात को आधार बनाया कि 1947 से पहले ज्ञानवापी का स्वरूप क्या था, इसे पहले तय किया जाए। इसके बाद कोर्ट ने इस स्थल का सर्वे करने का आदेश दिया था। विष्णु शंकर जैन का यह भी दावा था कि तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद की एक दीवार पर 1993 तक श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती रही, जिसे तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने बंद करवा दिया था। लेकिन 5 स्त्रियों ने जब कोर्ट में फिर से श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगी, तो यह मुकदमा ज्ञानवापी के धार्मिक स्वरूप को तय करने में बदल गया। अब हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष चाहे कितना भी दरकिनार करने की कोशिश करे, लेकिन अगर सर्वे की रिपोर्ट से ये तय हो जाता है कि ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का था, तो इस बात पर किसी को आश्चर्य नहीं होगा कि अयोध्या में रामलला के आने के बाद अब काशी के ज्ञानवापी के भी मंदिर बनने का रास्ता न्यायिक तरीके से खुल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल आय ऑन भारत को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।